अर्नब गोस्वामी लगातार सोशल मीडिया के चर्चा में हैं और यूज़र्स अर्नब के इस यू टर्न पे जो अर्नब कुछ दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे लोग बहुत हैरान हैं और ये कह रहे हैं क्यों अर्नब ने अचानक यू टर्न लिया। I don't know why Prime Minister Narendra Modi is not intervening on this. So we are in a national health emergency. और अर्नब क्यों सरकार से परेशान है। There is a feeling I got that in the BJP government your ministers no longer feel answerable to the people of India. जो लगातार जब से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क खुला है तब से अर्नब हमेशा सरकार को बचा रहे थे, विपक्ष से सवाल पूछ रहे थे, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। जो भी कोई सरकार गलती करता तो उसके एलिगेशन विपक्ष पे ब्लेम गेम खेलते थे। इस तरह के हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया यूज़र्स पूछ रहे हैं कि अर्नब के इस यू टर्न के पीछे की क्या कहानी है, क्यों अर्नब सरकार से नाराज़ हुए। जो अर्नब हमेशा सरकार को बचाने के लिए, पावर में जो लोग हैं उनको बचाने के लिए, उनकी पर्दापोशी करने के लिए सवाल पूछते थे और विपक्ष पे हमेशा ब्लेम करते थे, वो अर्नब क्यों आज सीधा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सीधा उन इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछ रहे हैं जिनसे सवाल पूछने चाहिए थे। I don't care about Arvind Kejriwal tonight. I want to know where Narendra Modi's Union Minister for Environment is. लेकिन आपको बता दें कि जर्नलिज्म का काम यही है कि आप सरकार में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो पावर में लोग बैठे हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। आप उनसे पूछिए कि जिस काम के लिए लोगों ने आपको चुना है, क्या वो काम आप कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन से सवाल होने चाहिए और सवाल लोगों के होने चाहिए और जवाब लोगों को हमारे ज़रिए मिलने चाहिए। असली जर्नलिज्म यही है। लेकिन अर्नब के पीछे यू टर्न क्यों लिया, इसके पीछे हमने भी कोशिश की जानने की। बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट हैं, बहुत सारे इतने एक्सपीरियंस लोग हैं जो लिखते हैं कि अर्नब चाहते थे कि जब पुतिन इंडिया आए उनका इंटरव्यू सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ही करे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब पुतिन इंडिया आए उनका इंटरव्यू आज तक नहीं किया और अर्नब इसलिए बेहद सरकार से नाराज़ हैं और वो कह रहे थे कि सरकार को चाहिए था कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है और पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको देखते हैं। जब पुतिन आए उनका इंटरव्यू अर्नब खुद करे, लेकिन अर्नब को वो इंटरव्यू नहीं दिया गया। वो इंटरव्यू आज तक से कराया गया और पुतिन ने बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया और मैंने भी सुना, अभी सुनिएगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की। लेकिन उसके बाद अर्नब की यही नाराज़गी नहीं है। उसके बाद अर्नब जम के बरसे अपने ही शो में सुधीर चौधरी पे कहा कि Do you think the anchors on Doordarshan who are paid, I don't know, 15 crore rupees nowadays, I'm told, 15 crore rupee anchors paid by the government are going to ask this question tonight? They won't. कि 15 करोड़ जिस एंकर को सरकार पे कर रही है, आपको लगता है कि वो डीडी न्यूज़ आपको सही खबर दिखाएगा? उसके बाद सुधीर चौधरी ने भी ट्वीट किया और वो क्या लिखा वो आप जाइए ट्वीट पे और पढ़ सकते हैं। लेकिन अर्नब की ये भी नाराज़गी है कि सरकार ने क्यों कॉन्ट्रैक्ट 15 करोड़ का सुधीर चौधरी के साथ किया और डीडी न्यूज़ में वो एक शो करने के लिए। बहुत सारी और भी बातें हैं जिससे अर्नब सरकार से बेहद नाराज़ हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अर्नब का जो रेवेन्यू है वो भी कम हुआ है चैनल का। लेकिन सही बात, खुशी की बात अर्नब के लिए ये है कि अर्नब जब से यू टर्न लिए हैं उसके बाद रिपब्लिक मीडिया अगर आप देखेंगे, आर भारत देखेंगे, रिपब्लिक टीवी देखेंगे, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे टीआरपी बहुत हाई हुई है। लोग जम के शेयर कर रहे हैं अर्नब को और अर्नब के उस जर्नलिज्म को भी लोग याद कर रहे हैं। आपको याद होगा एक ऐसा वक्त था लोग 9 बजे रात के सारे काम छोड़ के अर्नब का शो देखते थे। टाइम्स नाउ पे एक शो आता था जिसमें अर्नब बेबाकी से सवाल पूछता था। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है और उनसे सवाल पूछता था जो सरकार में है और उन इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछता था जिनका जवाब बहुत ज़रूरी था और जिनका जवाब से सिस्टम सुधर सकता था। पावर में लोग जो बैठे थे उनसे सवाल पूछे जाते थे, सत्ता में लोग जो बैठे थे उनसे सवाल पूछे जाते थे, अपोजिशन से भी सवाल पूछे जाते थे। लेकिन हकदार वो होते हैं जो सिस्टम चला रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं। और इस शो के लिए लोग अर्नब को बहुत पसंद करते थे, बहुत लोग अर्नब के फ़ैन थे, बहुत लोग अर्नब के उस जर्नलिज्म से इंस्पायर हुए। मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली वो शो बहुत अच्छे से देखता था। मैं उस शो से बहुत इंस्पायर था, उस जर्नलिज्म से, उस बेबाकी से जो अर्नब सवाल पूछते थे सरकार से,
उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और सरकार से सवाल पूछना बनता था, क्योंकि लोग एक सरकार को चुनते हैं, उसको अपना मैंडेट देते हैं, फिर वो चाहते हैं कि वो सरकार लोगों के लिए काम करे। और अगर वो सरकार काम नहीं करे तो फोर्थ पिलर मीडिया है, हम लोग हैं, और फोर्थ पिलर कभी कमज़ोर हो गया तो पूरा छत गिर सकता है। इसलिए फोर्थ पिलर, इसलिए मीडिया को कहते हैं कि सरकार और पब्लिक के बीच में एक मीडिया ब्रिज की तरह काम करता है। एक आम आदमी, एक आम जनता, एक आम वोटर वो सवाल सरकार से नहीं पूछ सकता जो एक जर्नलिस्ट पूछ सकता है, जो ये मीडिया, जो फोर्थ पिलर सरकार से पूछ सकता है। पूरी जनता की आवाज़ बन के जब फोर्थ पिलर सरकार से सवाल पूछता है तो वो सरकार हिलती है और उसको जवाब देना बनता है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। इसीलिए हमें जर्नलिज्म को फोर्थ पिलर कहते हैं। आपको याद होगा कि अर्नब की जो रिपोर्टिंग हुई इन पिछले दिनों में, चाहे अर्नब पे लोग कुछ भी एलिगेशन लगाएं, लेकिन अर्नब की रिपोर्टिंग से मैं बहुत इंप्रेस हुआ इन दिनों, जब अर्नब ने दिल्ली के क्राइसिस पे रिपोर्ट किया। दिल्ली में AQI लेवल इतना हाई है, उस पर अर्नब ने सवाल पूछा बीजेपी के CM से, कहा कि जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का उसमें क्या हुआ, आपने जो वादे किए थे जनता के साथ, दिल्ली में AQI लेवल इतना हाई हुआ कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और बीजेपी से वो सवाल पूछे, मोदी गवर्नमेंट से पूछा, NDA अलायंस की जो सरकार है उससे पूछा सेंटर में कि आपके मिनिस्टर्स कहाँ पे हैं, क्यों दिल्ली का ये बुरा हाल है। जो दिल्ली इंडिया की राजधानी है, दिल्ली हिंदुस्तान का फेस है, उस हिंदुस्तान के फेस में अगर इतना AQI लेवल बढ़ जाता है, अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम किस काम के लिए हैं, सरकार किस काम के लिए है। यही नहीं, अर्नब ने सीधा PM मोदी से सवाल पूछा जब इंडिगो क्राइसिस हुए, कहा ये क्राइसिस क्यों हुए और क्यों एक एयरलाइन को इतना पावरफुल कर दिया गया कि वो सरकार की कमज़ोरी बनी। आपके मंत्री किस तरह और कहाँ काम कर रहे हैं। The Modi government likes a duopoly. Why else does the Modi government allow 91.5%? यही नहीं, अर्नब ने अरावी हिल्स पे जब रिपोर्टिंग की उसके बाद उनने एक CGI का इंटरव्यू किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही का इंटरव्यू किया। आप वो इंटरव्यू ज़रूर सुनिएगा कि अर्नब ने जिस अंदाज़ में वो सवाल पूछे, अर्नब ने जिस अंदाज़ में पूछा CGI से, क्या मजबूरी थी। 20 तारीख को फैसला आप देते हैं, 23 तारीख को आपको रिटायर होना है, ये 3 दिन पहले आप इतनी हड़बड़ाहट में, इतनी जल्दी में अरावी हिल्स का फैसला आपने क्यों दिया। और क्या आपको नहीं लगता कि अरावी हिल्स है बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकली बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकती है। The judgment was delivered on 20th November and you retired on 23rd November. What was the tearing hurry? और उसके बाद जब अर्नब ने उस पर बहुत सारी रिपोर्टिंग्स की और एक रिपोर्टिंग करने के बाद इतना इफेक्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस जजमेंट पे स्टे लगा दिया। और उसके बाद भाजपा के मंत्री जो इंदौर में 70 लाख रुपए उनने खर्चे, सिर्फ पटाखे फोड़े अपने बेटे की शादी में। एक तरफ एयर पोल्यूशन है, दूसरी तरफ गरीबी है। और अर्नब ने कंपेयर किया कि इंदौर में एक तरफ 70 लाख रुपए बीजेपी के लोग अपने बेटे की पार्टी में खर्च करते हैं, सिर्फ पटाखे फोड़ते हैं, और दूसरी तरफ एक प्रेग्नेंट लेडी ब्रिज पे खड़े होते हुए एक जान दे देती है। वो स्टोरी भी आप सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी उनने की। और सरकार से बेबाकी से सवाल पूछे, इस बेबाकी से कि सरकार क्यों अपना लाइफस्टाइल दिखाती है, जो गरीब जनता उनको वोट करती है उसके लिए सरकार करती क्या है। और इसके बाद यही नहीं, उन्नाव रेप केस जो हाल ही में कंट्रोवर्सी उठी थी, जो कुलदीप सिंह सेंगर को लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, मतलब उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, उसको दिल्ली कोर्ट ने सस्पेंड किया। उसके बाद जब उस पर रिपोर्टिंग हुई, बार बार रिपोर्टिंग का इम्पैक्ट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस उन्नाव रेप केस जो मुलजिम थे उसके, जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली थी कुलदीप सिंह सेंगर को, बीजेपी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। कहा कि फ़िलहाल वो जेल में रहेंगे जब तक इस ऑर्डर को दोबारा नहीं देखा जाएगा। ये अर्नब की बात नहीं है, ये एक जर्नलिज्म की बात है। अगर एक महीना सही से कंट्री में, देश में जर्नलिज्म हो जाए तो सरकार को घुटनों पे ला सकती है, उनको वो ड्यूटी याद दिला सकती है जिस ड्यूटी को वो निभाने के लिए उस कुर्सी पे बैठे, जिसके लिए लोगों ने अपने वोट दिए, उस सरकार को बिठाया। और उस सरकार से जब मीडिया सवाल पूछेगी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। उस सरकार से, उस कुर्सी पे लोगों जो बैठे हैं, जो लोग उस कुर्सी पे, उससे जब मीडिया सवाल पूछेगी तो इंस्टीट्यूशन सुनेंगे। डेमोक्रेसी इसे कहते हैं, तो डेमोक्रेसी बहाल होगी। एक इंडिपेंडेंट मीडिया होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर सारे मीडिया चैनल्स इसी तरह काम करेंगे
जिस तरह आज अर्नब काम कर रहे हैं तो कोई भी गोदी मीडिया नहीं कहेगा। और गोदी मीडिया जो हमने शब्द देखा ये भी 2014 के बाद इन्वेंशन हुई और अर्नब को बार बार कहा जा रहा था कि गोदी मीडिया है, लेकिन जिस तरह से अर्नब को आज सोशल मीडिया पे एप्रिसिएशन मिल रही है उसको किस तरह आप देखते हैं, उसकी यू टर्न को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।